नमस्ते। जरा सोचिए, एक सरकारी ऐप, क्या वो फोन का सुपर हीरो हो सकता है जो फ्रॉड और चोरी जैसी चीजों से बचाए? या फिर वही ऐप हमारी जेब में बैठा एक जासूस है? आज हम बात करने वाले हैं संचार साथी ऐप की, जिसने सोशल मीडिया पर एक तूफान सा ला दिया है। तो चलिए, इस डिजिटल पहेली की हर परत को खोलकर देखते हैं और जानते हैं कि संचार साथी आखिर है क्या चीज, रक्षक या भेदी। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ सरकार कहती है कि ये ऐप तो एक सुपर हीरो है जो हमें फर्जी सिम, चोरी हुए फोन और ऑनलाइन स्कैम से बचाता है। और वहीं दूसरी तरफ आलोचकों को डर है कि अरे नहीं, ये कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि हमारी ही जेब में बैठा एक जासूस है जो हमारी हर डिजिटल हरकत पर नजर रख सकता है। तो सवाल यही उठता है, सुपर हीरो या जासूस? सोशल मीडिया पर यह बवाल आखिर मचा क्यों है? इस बहस की तह तक जाने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि इस विवाद के सेंटर में क्या है। असल में यह सुरक्षा और हमारी निजी जिंदगी यानी प्राइवेसी के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा है। और यही इस पूरे मामले की जड़ है। क्या ये ऐप हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है या उन्हें कमजोर बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जुर्म को रोकने के नाम पर हमारी निजी जिंदगी की निगरानी करना जायज है? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले भारत के प्राइवेसी कवच को समझना होगा। ये एक ऐसा कवच है जो हमें हमारे संविधान ने दिया है और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले ने इसे और भी मजबूत बना दिया है। चलिए देखते हैं। तो ये है संविधान का अनुच्छेद 21, जो हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसे आप हर नागरिक की सुपर पावर भी कह सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी की भी आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। और फिर आया साल 2017 का वो बड़ा दिन, जब पुत्तस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक आवाज में फैसला सुनाया, निजता यानी प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, इसने अनुच्छेद 21 को एक नई और भी ज्यादा शक्तिशाली परिभाषा दे दी थी। इस फैसले ने सरकार के किसी भी एक्शन को परखने के लिए 3 टेस्ट भी तय कर दिए। पहला, क्या ऐसा करने के लिए कोई साफ सुथरा कानून है? दूसरा, क्या यह सच में जरूरी है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा? और तीसरा, क्या जो कदम उठाया जा रहा है वो समस्या के हिसाब से बहुत ज्यादा तो नहीं? किसी भी सरकारी ऐप या नियम को इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना ही होगा। तो अब जब हम कानून की कसौटी को समझ गए हैं, तो चलिए संचार साथी ऐप को उस पर कसकर देखते हैं। आखिर ये ऐप करता क्या है और वो कौन सा ड्रामा था जिसने इसे विवादों के बीच लाकर खड़ा कर दिया? देखिए, ये ऐप हमारे फोन का IMEI नंबर स्कैन करता है, जो समझिए हमारे फोन का आधार कार्ड जैसा है। ये ट्रैक करता है कि हमारे नाम पर कितने सिम चल रहे हैं और चोरी हुए फोन को खोजने में मदद करने का दावा भी करता है। और ये सारी जानकारी, फोन का पहचान पत्र, सिम कार्ड्स की संख्या, सब कुछ एक सेंट्रल सरकारी डेटाबेस में इकट्ठा होता है। और बस यहीं से प्राइवेसी की चिंताएं शुरू हो जाती हैं। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब सरकार ने ऐलान किया कि ये ऐप हर नए फोन में पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा और इसे डिलीट भी नहीं किया जा सकेगा। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने इसे प्राइवेसी पर एक सीधा हमला माना और इस भारी हंगामे के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इससे एक बहुत तीखा सवाल भी उठता है, क्या सरकार का ये कदम एक ट्रायल बलून था? मतलब क्या ये सिर्फ पानी में पत्थर फेंक कर ये देखने की कोशिश थी कि लहरें कितनी ऊपर उठती हैं? ये जानने की कोशिश कि हम अपनी प्राइवेसी में कितना दखल बर्दाश्त कर सकते हैं? अब इस मुद्दे को थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं। क्या भारत में जो हो रहा है वो दुनिया में चल रहे डिजिटल निगरानी के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है? जैसा कि स्लाइड में हम देख सकते हैं, भारत अकेला नहीं है। रूस का SORM सिस्टम हर कॉल और मैसेज को ट्रैक करता है। चीन का सोशल क्रेडिट सिस्टम तो डिजिटल बर्ताव के आधार पर आपको स्कोर तक देता है। और यही वो उदाहरण हैं जिन्हें देखकर भारत में प्राइवेसी के हिमायती चिंतित हो जाते हैं कि क्या संचार साथी भी उसी दिशा में एक कदम है? आलोचकों का यही मुख्य तर्क है, जिसे स्लिपरी स्लोप या फिसलन भरी ढलान कहते हैं। डर इस बात का है कि जो चीज़ आज सुरक्षा के नाम पर लाई जा रही है, कल को उसी का इस्तेमाल असहमति की आवाज़ को दबाने या सेंसरशिप के लिए किया जा सकता है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। सारी दलीलों को सुनने के बाद आइए एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या संचार साथी वाकई एक खतरा है या ये बस एक साधारण ऐप है? तो नतीजा ये है,
अपनी मौजूदा स्थिति में, क्योंकि ये ऐप वॉलंटरी है, मतलब मर्जी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सीधे तौर पर प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करता। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, जिस तरह का सेंसिटिव डेटा ये इकट्ठा करता है वो इसे एक लोडेड बंदूक की तरह बना देता है। अभी ये सुरक्षित है, पर सोचिए गलत हाथों में या गलत इरादे से इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पुत्तुस्वामी फैसले ने हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाई है। निजता और लोकतंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर निजता रोपी सांस को दबाया जाएगा तो लोकतंत्र का दम घुटना शुरू हो जाएगा। यह सिर्फ एक ऐप की बात नहीं है, बल्कि हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात है। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए, क्या हमारा डिजिटल जीवन वाकई में हमारा है? क्या हमारा फोन आज़ाद है या किसी न किसी तरीके से उस पर पहले से ही नज़र रखी जा रही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।